अलख निरंजन। जय गुरुदेव। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमः। जय जगदम्बा। सभी आज मैं वसुदेव का दिन था आज, उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी माताओं एवं बहनों को ये मैं आपसे खुशखबरी देना चाहता हूँ उनके जीवन के लिए, उनके जेवरातों के लिए, कि वो अपनी जेवरातों को सुरक्षित रखने की उपाय। जो माताएं सभी जो हैं अपने जेवरात रखी हुई हैं या जेवरात हैं या लाती हैं, उनका सबसे पहले शुद्धिकरण करें, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि माताएं बड़े धैर्य और गंभीरता से पैसा इकट्ठे करने के बाद में जेवरातें खरीद के लाती हैं और उनके पति उनको जेवरातों को गिरवी रख देते हैं। अब सभी तो नहीं करती मगर कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा मुझे देखने में आया। उसी को लेकर मैंने विचार किया कि इन माताओं को या बहनों को इसका उपाय मैं उनको बताऊं, जिसमें उनके जेवरात सुरक्षित रहें और उनकी यानी किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। तो आप दुकान से जेवरात लाती हैं, जेवरात लाने के पश्चात घर पे लाएं। घर पे लाने के बाद में उसको डायरेक्ट ना पहने। उन जेवरातों को या जो हैं आपके पास में, उन जेवरातों को अब आप सबसे पहले गाय के थोड़ा सा मूत्र, गाय मूत्र हो और गंगा माने जल हो, साफ जल हो, साफ जल में थोड़ा सा गोमूत्र डालकर उसमें यानी 1 घंटा उसमें डुबे के रखें, जेवरातों को पानी में डुबा के रखें। इसके पश्चात 1 घंटा डूब जाए, डूबने के बाद में साफ जल से फिर धोएं और साफ जल से धोने के पश्चात उन्हीं जेवरातों को गाय की दूध में डुबोएं। 2 घंटा उसको डूबने के लिए रखे रहने दें। और जब 2 घंटा उसमें दूध में डूब जाए जेवरात, इसके पश्चात आप फिर उन जेवरातों को साफ पानी में धोएं और साफ पानी में धोने के बाद में उसी यानी जेवरात को बेलपत्ती की रस को बेलपत्ती को पीस लें और उसका रस में 3 घंटा के लिए उनको डुबाएं। जब 3 घंटा उसमें डूबे रहें जेवरात, तो इसके बाद पुनः फिर उनको निकाल कर उनको फिर साफ जल में धोएं और धोने के बाद जब वो साफ हो जाते हैं तो उसको फिर गंगा जल इतना होना चाहिए आपके पास में कि जो वो जेवरात उसमें डूब जाएं। तो इसके बाद में आप गंगा जल में तुलसी की 5 पत्ती तोड़कर उसमें डाल दें और पूरे जेवरातों को वो गंगा जल में छोड़ दें। 1 घंटा उसमें डूबे रहने दें और डूबने के पश्चात 1 घंटा हो जाए, 1 घंटा के बाद में उनको जेवरातों को निकालें। साफ कोरा कपड़ा लाल, उन कपड़ों में फिर उनको वहाँ से निकाल के गंगा जल से निकाल के वो कपड़े में रखें जेवरातों को। जेवरातों को रखने के बाद में उन जेवरातों को वो कपड़ा उठाकर आपके घर में पूजा घर में जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है या आपके घर में फोटो है उसी के समक्ष उनको रखें जेवरातों को, और वहाँ पे एक गाय का घी का दीपक जलाएं और इसके बाद में फिर थोड़ा सा अपने हाथ में चावल, हल्दी चावल लें और फूल लें एक, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, ये जेवरात मेरे नहीं, ये आपके हैं, स्वीकार करें माँ। और इसके बाद में बोलें कि इन जेवरातों की रक्षा आप करोगी माँ। बस इतना कहना है और इसके बाद में आपको प्रणाम कर लेना है। फिर के बाद में आप उन जेवरातों को पहन सकती हैं, जब भी पहनना है पहन सकती हैं। एक बात का और ख्याल रखें दिमाग में और ध्यान रखें जिस बात के लिए कि जब भी यानी आप कार्यक्रम में जाती हैं तो वहाँ से कार्यक्रम से आने के बाद में रात में जेवरात न उतारें।
जेवरातों को कभी रात में उतारा नहीं जाता। यदि रात में जेवरात जो भाई बहनी उतारती हैं वो उसमें या तो चोरी होता है, या तो फिर अपना पति उसको बेच देता है, या तो वो पति अपना उन जेवरातों को गिरवी रख देता है। ये बात तय है, लिख के रख लेना ये बात, और ऐसा होता है। नंबर 2, अब नंबर 3 आती बात। नंबर 3 में ये है कि गले का मंगलसूत्र और बिछिया, ये 2 आइटम जो हैं इसके शरीर के आपके, इनको आपको किसी को नहीं देना है। चाहे आपकी माँ हो, और चाहे आपका बहन हो, और चाहे आपकी नंद हो, चाहे आपकी सास हो, या आपका कोई सहेली हो, किसी को भी आपको ये जेवरात 2 जेवरात देना नहीं है। यदि 2 जेवरात आपने दे दी तो आपका भविष्य खराब होगा, ये तय है, निश्चित है। ये आप लिख के धर लेना इस बात के लिए, पूर्ण गारंटी से बोल रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल सचेत कर रहा हूँ। इन्हीं कारणों से आज जो भाई बहनें हैं, इन्हीं कारणों से भुगतमानी भोगती हैं। कोई बीमार हो जाती है तो किसी का पति मर जाता है, तो किसी का धन से कंगाली आ जाती है, इन्हीं कारणों से आती है। कोई के करने से या कराने से नहीं आती, अपने कर्मों से ही यानी दंड मिलता है, यानी खुद आप करती हो, इसलिए आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन चीज़ों से बचें और ऐसा उपाय करें जिसमें आपका कल्याण हो। मेरा आपसे यही निवेदन है, हाथ जोड़कर।